देखिए दोस्त, नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका दोस्त, प्रोपानॉल को ब्यूटानॉल में बदलिए। तो सबसे पहले हम दोस्त दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर कंपेयर करके हम सोचेंगे किस रिएजेंट का यूज करें जिससे प्रोपानॉल मेरा ब्यूटानॉल में बदल जाए। देखिए सबसे पहले रूट वर्ड पकड़ते हैं। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। एन का मतलब कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड दे दिए। अल लिखा हुआ, अल का मतलब है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो 3 कार्बन में से एक कार्बन को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं। तो एल्डिहाइड का सिंबल हो गया CHO, तो यहाँ पर CHO लिख दिए। अब देखिए दोस्त, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है। इस कार्बन के पास 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए, और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एल्डिहाइड के लिए अल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपानॉल, और कॉमन नेम हो गया आपका दोस्त 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में बोलते हैं प्रोपियोनल डिहाइड। अब आगे बढ़े दोस्त, ब्यूट, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। एन का मतलब हो गया दोस्त आपका सिंगल बॉन्ड। ओन का मतलब हो गया दोस्त कीटोन। तो कीटोन को इस नॉन टर्मिनल कार्बन पे रखिए, चाहे इस बीच वाला कार्बन पे रखिए, जो ब्यूटानॉल ही बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे रख रहे कीटोन को। इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन भरते दोस्त, 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन भरेंगे। इस कार्बन देखिए 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, तो एक बॉन्ड है, यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन भर दिए। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन के लिए ऑन। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटानॉल। अब देखिए दोस्त, 3 कार्बन के एल्डिहाइड से 4 कार्बन का कीटोन बनाना है, मतलब एक कार्बन इंक्रीज करना। तो एक कार्बन इंक्रीज करने वाला रिएजेंट जिसको यूज करते हैं वह हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज तभी करेंगे तो जब सबस्ट्रेट ग्रुप में एल्डिहाइड चाहे कीटोन हो। तो फिलहाल तो मेरे पास दोस्त एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में प्रोपानॉल है, जिसका फार्मूला हो गया हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले प्रोपानॉल का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेकिन ध्यान रहे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अभी दोस्त मैग्नीशियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड कार्बन था, सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए। यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को चिपका दिए कार्बन में, तो ये मेरा CH। फिर आगे बढ़े, ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH3 ग्रुप था, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था दोस्त, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से बना हुआ बॉन्ड तुरंत ही टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फिर से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ये बन गया आपका दोस्त अनस्टेबल प्रोडक्ट। फिर इस अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करते हैं। फिर ध्यान रहे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त, जिस तरह किसी भी क्लास के 2 कंपोनेंट होता है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह वाटर को तोड़िएगा तो 2 कंपोनेंट प्राप्त होगा। एक है आपका H प्लस और दूसरा है आपका OH माइनस। अब देखो CH3 CH2 था, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड CH था, तो सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए। CH के आगे CH3 था, तो CH के आगे यहाँ पर लिख दिए CH3। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया आपका हाइड्रोजन। अब मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये प्लस माइनस साथ जुड़ जाता है, बॉन्ड बनाता है,
तो मैग्नीशियम पर आ गया अल्कोहल, तो इस कंपाउंड फिर एक और प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो कन्वर्जन में कभी बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर बाय प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया आपका सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर में लिखे, राइट से किए तो 2 नंबर पर, लेफ्ट से करें 1 2 3 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन का बाद सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए एन, 2 नंबर पर ओल है तो यहाँ पर लिख दिया 2 ओल। ये देखिए ई वोवेल है ओ भी वोवेल है, तो ई को हटा देंगे, अल्फाबेट नंबर हाइफन नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन दे दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका ब्यूटेन 2-ऑल। फिर इसी ब्यूटेन 2-ऑल का दोस्त हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है दोस्त ऑक्सीजन को जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दोस्त यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। देखिए दोस्त फंक्शनल में जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ तो ये 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, मतलब CH OH ग्रुप हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा दोस्त कीटोन बनता है। तो यहाँ पर बना दिए कीटोन, जिसका फॉर्मूला गया C डबल बॉन्ड O। राइट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। अब लेफ्ट साइड देखिए दोस्त इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो लेफ्ट साइड में लगा दिए इथाइल ग्रुप CH2 CH3। देखिए दोस्त प्रिंसिपल चेन नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि कीटोन फंक्शन को छोटा नंबर में लिखे, राइट से किए तो 2 नंबर पर, लेफ्ट साइड से करते 1 2 3 नंबर पर कीटोन है। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिए N, 2 नंबर पर कीटोन है दोस्त, यहाँ पर लिख दिए 2-ऑल, अल्फाबेट नंबर हाइफन नंबर अल्फाबेट है हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका ब्यूटेन 2-ऑल, और यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका दोस्त प्रोपानॉल। तो जब प्रोपानॉल का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर इसी अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब ब्यूटेन 2-ऑल बनता है। फिर इसी ब्यूटेन 2-ऑल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक मीडियम को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 2-ऑल बनता है। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में प्रोपानॉल बदल गया मेरा ब्यूटेन 2-ऑल में। इस तरह पूरे एचडी कन्वर्जन में क्या हो गया खत्म। तो दोस्त चीते की चाल बाज की नजर हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।